किसके बारे में पढ़ने वाले मेनली हम? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल? चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, शेप, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल हमारा किसका होता है? 90 डिग्री का। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हाँ शुरू, मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा था ऐसी। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, प्रैक्टिस ही है ना। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन शिक्षामी क्लासेस एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। तो आज हमारा चैप्टर, आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं अपना, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, हाँ मतलब, अच्छा अभी पता, इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन शिक्षामी क्लासेस। माय नेम इज़ पार्थ अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। ठीक है सर। अब उसके और भी कुछ बोलूँ अपने बारे में कि मैं क्या, है ना, इतना कोई पर्सनल। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। हाथों का, हाँ, मूवमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पार्थ अग्रवाल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन शिक्षामी क्लासेस। तो आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, शुरू करें। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले इसका वो लिखते हैं, पहले हमें क्या पढ़ना है अभी? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे पूरा ख़त्म करेंगे, तो पहले इसका लिखते हैं, एक सेकेंड, वेट। हाँ, ट्रिग नो मैट्री। सबसे पहले हम नाम से शुरू करते हैं अपने, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके नाम में क्या डिफाइन हो रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ये ट्राई, इसे 3 वर्ड्स में तोड़ लो, इजी। मैं आपको पहले बेसिक ही बताता हूँ कि इसके नाम में क्या छुपा हुआ है। तो पहला है कि ट्रिग, ये एक नो और मैट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, ठीक है, और गोन मतलब साइड्स, और मैट्री मतलब मेजरमेंट। मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 3 साइड्स की मेजरमेंट यूज़ होती है। सोचो आप लोग। ट्रायंगल, ऑफ कोर्स, इजी। कौन से हम, तो हम इसमें मेनली क्या पढ़ने वाले हैं अपना? ट्रायंगल्स के बारे में। और आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो क्या पढ़ेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल की, हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, कि कैसे वो वर्क करती हैं, कि हम उनकी रेशियो लेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ आप लोगों का। यहाँ से हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, एक सेकेंड बस। ठीक है, क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल? ये। अब एक बात बताओ, आपने इसमें सुना होगा कि एक परपेंडिकुलर होती है, एक हाइपोटेनियस, एक बेस। ये सभी ने सुन रखा है, पाइथागोरस पढ़ रखी है किसी सब लोगों ने। तो इसमें बताओ मतलब हाइपोटेनियस कौन सी होती है? अरे सर, जो लेटी साइड होती है। नहीं बेटा, यहीं तुम गलती कर गए। हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल की जो सामने वाली साइड्स है। एक सेकेंड, राइट एंगल कौन सा है हमारा? एक वेट, राइट एंगल कौन सा है इसमें हमारा? ये। पहले हम ये समझ लो, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है। इसमें 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है? ये वाला। इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनियस फिक्स है कि नहीं? क्या मतलब? ठीक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, इरेजर का काम किया है, ठीक कह रहे हो। ठीक 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 सर। सर वैसे और अभी इतना करा तो आपको क्या लगा, कुछ कमी, मतलब कोई इश्यू तो नहीं लग रहा है ऐसे कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर कर रहा हूँ यार, है ना? ठीक है, तो हम कहाँ पे थे अभी? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको, हाँ सर ये बात ठीक कह रहे हो, बोर हो जाएगा, बोर होगा तो फिर वो नहीं करेगा, थोड़ा इंटरेस्ट। पाँच, हाँ ठीक कह रहे हो सर आप, ये बात ठीक है ना? तो हम कहाँ पे थे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल। अब
अब मैंने आपसे पूछा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आप लोगों ने क्या बताया कि सर लेट हुई साइड, बस यही गलती कर गए। ये नहीं होता इसका मतलब, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, समझ गए। हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल है आपका, एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को, राइट एंगल कौन सा इस ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस। अब एक बात बताओ, कोई ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनियस फिक्स होती है कि नहीं, सोचो थोड़ा, क्या हाइपोटेनियस क्या होती है हमारी, फिक्स। वो बच्चे नहीं है ना थोड़ा थोड़ा, तो जो भी ट्रायंगल होता है हमारा उसमें हमारी हाइपोटेनियस क्या होती है, फिक्स, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो हाइपोटेनियस क्या होती है, एक मिनट में लिखता हूँ थोड़ा साइड से, मैं पहले इरेज कर दूँ ज़रा सा। अरे बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। सर ये इरेज बहुत हो रहा है, इरेज बहुत, अच्छा तो सर मैं दूर रखूँ है ना, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक हाइपोटेनियस होती है, एक आपकी बेस होती है और एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन सी होती है हमारी, जो कि राइट एंगल के सामने वाली, भाई तैयार रखो, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना तुम्हें। हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल देखा, उसके सामने वाली साइड कौन सी है, वो हमारी हाइपोटेनियस, बस एक बेसिक। हाइपोटेनियस कौन सी होती है, हाइपोटेनियस कौन सी होती है, राइट एंगल के सामने वाली। लिख लो, हिंदी में लिख लो, कोई इशू नहीं है। अभी तो तुम्हें समझना है कौन सा, हमें इंग्लिश की तरह की सर थ्योरी बनानी है, ये करना है, बस हमें याद होना चाहिए, भाई इतना पढ़ना है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कौन सी होगी, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, ठीक है, कोई इशू, बस पहले इतना आ गया। हाइपोटेनियस कौन सी होती है सर, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड जो कि राइट एंगल के सामने वाली, ठीक है। अब आते हैं बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर, ये बताओ मेरे को, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स होते हैं क्या, सोचो, नहीं, बेस और परपेंडिकुलर होते हैं हमारे एंगल डिपेंडेंट। बेस और, एक सेकेंड, बेस और परपेंडिकुलर ये क्या होते हैं हमारे एंगल डिपेंडेंट। सर एंगल डिपेंडेंट मतलब आप मान लो, मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, इसे हम क्या आपको सपोज करते हैं थीटा। थीटा मतलब एक जैसे नोटेशन होता है ना कि आपको कोई वैल्यू नहीं पता तो आप क्या मान लेते हो, वेरिएबल को एक्स, ऐसी थीटा है। थीटा कहाँ से आया, आपका एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से आपका थीटा आया, तो हमने अज्यूम करते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जैसे नाम होता है तुम्हारा चिंटू मिंटू, ऐसे इसमें हमने क्या रखा, इसका नाम एंगल का थीटा। अब चलो ठीक है, मैं हूँ, मान लो मैं अपने आप को इस बोर्ड पे ले आता हूँ, मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, हंसना मत, ठीक है। सर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अब मैं खड़ा हूँ। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, पहले ये बताओ मेरे को, परपेंडिकुलर मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट, दीवार जिसे कहते हैं कि सर ये हमारे सामने है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है। तो इसके ये जो मैं खड़ा हूँ, चिंटू, मान लो चिंटू खड़ा है, ठीक है, चिंटू को कौन सी दीवार दिख रही है सामने वाली, चिंटू को ऐसी कौन सी चीज़ है या दीवार दिख रही है साइड जो कि स्ट्रेट है, हो गए सर चिंटू को तो ये वाली दिख रही है, तो इसी ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। और अब इसके नीचे वो खड़ा किस पे, बेस का मतलब क्या हो गया, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो बेस का मतलब क्या हो गया, जिस पे वो खड़ा है, तो बेस कौन सी हो गई, ये वाली। अब और आसान तरीके से एक बार फिर करते हैं। हाइपोटेनियस, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स का कोई ट्राइंगल हो। ट्राइंगल कौन सा हम यूज़ करेंगे अभी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है सर, एक हाइपोटेनियस होती है, एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर। मैंने आपको हाइपोटेनियस क्या बताया सर, राइट एंगल के सामने वाली साइड। हाइपोटेनियस फिक्स होती है कि नहीं सर, होती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो एक ही होगी, है ना, इजी। अब आते हैं बेस और परपेंडिकुलर पे। बेस और परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया सर, बेस और परपेंडिकुलर एंगल डिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं इसको माना थीटा, फिर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने देखा कौन सी परपेंडिकुलर है सर, सामने वाली, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली को क्या लिख दिया, बेस। इजी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको क्लियर और समझ आएगा। एक और लिखते हैं एग्जाम्पल। अरे बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ईजी। अभी तक नहीं समझ आया ना, सबसे हुआ चैप्टर लगता है कि क्लास 10 का सबसे टफ चैप्टर है। अरे कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है, 10th में तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा 11 12th में लगेगा, वरना तो आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ, अब मेरे को ये बताना है, पहले तो ये बताओ सब इसमें हाइपोटेनियस कौन सी है। सबसे पहले सर राइट एंगल कौन सा है, पहले देखो स्टेप्स लिख देता हूँ मैं, आपको ईजी होगा, ठीक है। स्टेप 2, राइट एच मतलब हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर,
तो पहले बेस ही लिख दे रहा, बेस, और तीसरा परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें करना है कि सर इसमें राइट एंगल कौन सा है। इस ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल का हम नाम दे रहे हैं ए बी सी, कोई इशू नहीं है। एक हमारा ट्राइंगल है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब सबसे पहला स्टेप कि फाइंड द राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री किधर बनना है सर, बी पे बनना है सर, इजी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 90 डिग्री बी पे बनना है, बस इतना लिख लिया। अब मैंने आपको फिर क्या बताया सर, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी होती है, राइट एंगल के सामने वाली या अपोजिट। राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है सर, ए सी। इसमें क्या है, ये तो आप आसान है, तो सर 5वीं क्लास का बच्चा कर दे, इसमें कुछ है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कौन सी होगी हमारी, ए सी, ईजी, ठीक है। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर बेस। अब मेरे को बताओ, मैं आपको एक खुद देता हूँ, खुद करना है, ईजी है। मैं कहा सर ये वाला हमें इसे एंगल को मानने हैं थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस कौन सी होती है, सबसे पहले ये बताओ। बेस होती है हमारी एंगल डिपेंडेंट। एंगल डिपेंडेंट मतलब कि हम जो एंगल लेंगे उसी पे होगी। मैं देखा इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, जस्ट सामने, बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी है, क्या है हमारी परपेंडिकुलर। क्या है हमारी, कौन सी है साइड, बी सी। बी सी क्या होगी हमारी, एक सेकेंड, ये रेस और हो जाता है, find the राइट एंगल। कर लिया हमने इसमें राइट एंगल फाइंड, ठीक है। राइट एंगल फिर हमें क्या पूछेंगे कि सर, अब फिर मैं हाइपोटेनियस निकालने क्या बताया था आपको कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो वो क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है सर, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, और ये राइट एंगल की अपोजिट होती है, और ये हमारी साइड जो होती है फिक्स होती है। क्या बताया सबसे पहले, दोबारा रिपीट करो मेरे साथ। सर घर, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ लेकिन तुम रिपीट करना घर बैठे। सर मेरे साथ बोलना, सर हाइपोटेनियस क्या होता है, बोलो सर हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस एक ट्रायंगल की, हर ट्रायंगल की फिक्स होती है। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। और कौन सी होती है, राइट एंगल की अपोजिट वाली। राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री बना रहा है, कौन सा है यहाँ पे हमारा राइट एंगल। इसके अपोजिट कौन सी है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारी कौन सी हो गई, अरे भाई बहुत महंगी चीज़ है, ये हमारी कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मैंने आपको एक एंगल दे दिया, और जो फिर हम पता करते हैं बेस और परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया, बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं सर, ये होते हैं हमारे बेस डिपेंडेंट। आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ईजी है, बहुत ईजी है। अभी एक बार और रिकैप मार दूंगा, 5 बार तो मार चुका हूँ, एक और बार कर दूंगा, ठीक है। कौन सी हमारी, हमने एक एंगल माना थीटा, कौन सा, ए पे। अब मैंने देखा सर एक किस दो साइड से जुड़ा हुआ है, एक किस दो साइड से, तुम मुझसे छोड़ दो, मैं और बढ़िया आसान तरीका बताता हूँ। ए हमारा किस साइड से जुड़ा हुआ है सर, एक ए सी से, एक बी ए से। ए सी क्या है, हमने पहले निकाल के बैठ गए सर, ए सी क्या हो गई हमारी, हाइपोटेनियस। तो बची हुई साइड कौन सी हो गई, वो कौन सी साइड से जुड़ा है, एडजेसेंट साइड, बेस है ना, तो बची हुई साइड कौन सी होती है हमारी, बेस। ये कौन सी हो गई, बेस। और फिर लास्ट में कौन सी बची, तो इसे हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर। अरे ज़्यादा टफ नहीं है, बस, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या स्टेप लगा, फाइंड द राइट एंगल, देन अपोजिट टू राइट एंगल, अपोजिट टू राइट एंगल इज द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। फिर अब इजी है, कोई डाउट, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। अपोजिट टू राइट एंगल कौन सी होगी हमारी, हाइपोटेनियस। अब आती है बात, फिर मैंने क्या बताया आपको कि हमने सर एक एंगल दे दिया, ए पे कोई एंगल है, फिर जो हमारा एंगल है वो किस दो एडजेसेंट साइड मतलब उसके पड़ोस वाली आंटी को क्या कहेंगे, नेबर ना। तो इसमें कौन सा नेबर है हमारा सर, एक तो हमारा ए बी है, क्योंकि एंगल किस पे टिका हुआ है, ए बी पे और ए सी पे, इजी। ए सी हमारी कौन सी होगी, हम पहले निकाल चुके हैं, हाइपोटेनियस। तो बची कौन सी हमारी, बी ए, टिका हुआ है ना, बेस है। बेस मतलब क्या हो गया, बेबी को बेस पसंद है, वो वाला नहीं है, ठीक है। बेस जहाँ पे हम खड़े हैं, क्या हो गया हमारा, कौन सा एंगल है, ये वाली है साइड,
बी ए वाली, इस पे एंगल टिका हुआ है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, बेस। तो थर्ड स्टेप क्या है, पहला स्टेप है राइट एंगल फाइंड करो, ठीक है, अपोजिट टू द राइट एंगल क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस। फिर हम देखेंगे कि एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एडजेसेंट मतलब अपोजिट, इजी है मीनिंग, कोई ज़्यादा मत समझना, बस एक सिनोनियम की तरह लेना। एडजेसेंट मतलब बगल वाली, बस बगल वाली से याद कर लो। एडजेसेंट टू एंगल, टू गिवन एंगल, ये एंगल हमें गिवन था ना, कि हमें बताना है गिवन एंगल, तो कौन सी है हमने देखा, यहाँ से हमने फिर पता करा बेस, बेस पता करिए, बेस हाइपोटेनस कौन सी होगी हमारी, ए सी, बेस कौन सी होगी हमारी, ए बी, और फिर बची कौन सी होगी, वो परपेंडिकुलर, इजी, बस बी सी क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर। एक सेकेंड, परपेंडिकुलर कौन सी होगी हमारी, बी सी, आ गई। चलो एक और अब और देता हूँ एग्जांपल, थोड़ा और क्लैरिटी होगी तो मैं तुम लोगों को अभी और समझ नहीं आ रहा। चलो इसमें बताना मेरे को, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, पहले ये बताओ, इसमें मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बताओ कौन सा है, कहाँ पे सर, यहाँ पे सर, ईजिली दिख रहा है सर, 90 बनना है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो ठीक है, फटाफट इसे राइट एंगल बना दिया, ओके, ठीक है सर। अब दूसरा स्टेप आपने क्या बताया था, पहले नामकरण कर दे रहा, इजी रहेगा, वरना किस नाम से बुलाओ क्या पता, डी ई एफ, इजी। अब दूसरा स्टेप क्या लिखा था मैंने, सर राइट एंगल के अपोजिट वाली क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस। अब मैं देखता हूँ, पहले राइट एंगल देखा मैंने, हाँ सर घूल लिया मैंने कि हाँ ये है राइट एंगल, ठीक है। मैंने कहा इसके सामने वाली, मेरे सामने वाली खिड़की को में रहता है, ऐसा सोचना मत, सामने क्या है, कौन सी साइड है, डी है, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट है, हाँ सर लॉन्गेस्ट है, तीनों में सबसे लंबी लग रही है ये तो मेरे को, राइट एंगल के सामने है सर, तो ये कौन सी होगी हमारी, डी एफ कौन सी साइड होगी, कौन सी हुई, बोलो बोलो, घर बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में बोलो मेरे साथ, डी एफ कौन सी होगी हमारी, डी एफ कौन सी होगी, हाइपोटेनियस। चलो ठीक है भाई, इतना तो आया समझ, हाँ। अब मैं नहीं करूँगा, अब तुम लोग करोगे, मैं एक एंगल दे दे रहा हूँ, इसे मान लिया, ठीक है। अब बताओ अगला स्टेप क्या बताया, एंगल किस दो साइड पे टिका हुआ है, पहला एंगल किस दो साइड पे टिका हुआ है, पहले ये बताओ, मैं नहीं पूछ रहा तुम लोगों से कि बेस बताओ, परपेंडिकुलर बताओ, कौन सा होता है, एंगल किस साइड पे टिका हुआ है, सबसे पहले ये बताओ सर। ठीक है एंगल, सर एंगल देखो, एक तो ई डी पे टिका हुआ है और एक डी एफ में, हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत सही बता रहे हो। अब मेरे को एक बात बता दो बेटा, तुमने डी एफ को क्या लिख रखा है पहले से ही, सर हाइपोटेनियस, तो वो क्या हो गई आपकी हाइपोटेनियस, सर ये तो हो नहीं सकता बेस, बात खत्म, हटाओ डी एफ को हटाओ, ये तो हमारा है ही नहीं बेस, है ना। अब बची कौन सी, ई डी, ये क्या होगी हमारी बेस, आ गया। बेस से क्या मतलब है, बेस का मतलब है तुम जिस पे खड़े हो, बेस, सर मेरे नीचे बेस, बेस क्या है, यहाँ पोडियम रखा हुआ है, ये बेस है ना, बेस कुछ भी हो गया, इजी। तो ये क्या होगी हमारी बेस, कौन सी हो गई, ई डी, ई डी। अब भाई साहब एक बात बताओ, जब कोई एमसीक्यू है उसमें दो आंसर, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, दो ऑप्शन गलत हैं तो तीसरा ऑफकोर्स सही होगा, तो इसमें बचा हुआ तीसरा कौन सा है, परपेंडिकुलर, कौन सी बची है साइड, ई एफ, तो ई एफ क्या होगी हमारी, ई एफ क्या हो गई, ई एफ क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, बस ठीक है, इजी, आया समझ, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें राइट एंगल के बारे में पूरी कहानी समझ आ गई, चलो ठीक है। ठीक है, नए पेज पे जाते हैं, ये तो आ गया समझ, राइट एंगल आ गया, ठीक है। अब आती है बात, अब आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये क्या नहीं पता ले आया अब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ी मुश्किल से तो ये सीखा है, हाइट, हाइपोटेन्यूस पता लगाना, बेस पता करना, परपेंडिकुलर पता करना, अरे बेटा आ जाएगा, ये भी उसी को लेके है, ज़्यादा हुआ तो समझना, इसे कुछ नहीं है, फालतू चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले रेशियो क्या है, कंपैरिजन, जैसे मेरी एज क्या है 25, ठीक है, हाँ भाई कितने साल के हो,
10th में कितने साल, 15 साल के तो हो गए, है ना। तुम्हारी एज क्या है, T2 की एज क्या है, 15। मैं इसका रेशियो ले लूँ, है ना। सर कितने साल के हैं आपके, 25। सर डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू 25/15। हाँ भाई, ये सब तो सबने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। काटना, कौन सी टेबल, कौन सा कॉमन लग रहा है, 5 से काटा 15 टाइम्स, कितना गया, 5 वन जा 5, 5 2 10, 5 3 जा 15। वेरी गुड, 5 3 जा 15, 5 वन, और फिर ये कितनी बार आ रहा है, 5 5 जा 25, तो इसे मैंने काटा। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों में। सर नहीं सर, ये तो आप प्राइम नंबर है, आप थोड़ी ना कुछ होगा, 1 को थोड़ी ना लिखते, है ना। बस इसे इतना ही रेशियो कर दिया, सिंप्लीफाई। अब एक बात बताओ मेरे को, मेरी एज कितनी, 25 साल, तुम्हारी कितनी थी, T2 की एज कितनी थी, सर 15 साल, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं ये छुपा दूँ, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सर की एज तो 5 साल है, T2 की एज 3 साल है, नहीं ना, ये थोड़ी ना मतलब होता, है ना। तो अब इसे कैसे लिखा जाता है, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने अज्यूम किया लेट सर एज इज इक्वल्स टू 5K। के क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट। एक मिनट, अभी मैं फिर से बताता हूँ, ये पर लिख लूँ ज़रा। और T2 की एज कितनी होगी फिर, T2 एज इज इक्वल्स टू 3। अभी के क्या है सर, के अभी के कहाँ से आ गया सर, नहीं बोला, पहले तो खुद बता रहे थे सर 25 साल है और T2 की 15 साल है, ये के कहाँ से आ गया। अरे समझा रहा हूँ, रुको 5K और 3K। एक बात बताओ मेरे को, मैंने इसमें क्या करा था, 5 से डिवाइड, 5 से क्या बोलते काटा था, इसे 3 बार काटा, इसे 5 बार, तो सर 5, हाँ सर आपने 5 हटाया था, तो इसमें क्या होगा सर, अगर मैं K को 5 ले लूँ, K को 5 ले लूँ तो मेरे को एज मिल जाएगी। K को क्या लिखा मैंने, K इज इक्वल्स टू 5, ठीक है सर। हाँ सर लेके देख लो सर, मुझे क्या पता, आप करो, आप वो बोर्ड पे, मैं थोड़ी नहीं हूँ। 5 और इसका क्या लिखा, 3 × 5। अरे हाँ सर, ये तो बात ठीक कह रहे हो, आ गई फटाफट। सर के की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली तो मेरी एज आ गई फिर से, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, एक कांस्टेंट कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो कांस्टेंट की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ऐसी बात मत समझना कि सर 5/3 है तो उसकी एज 5 नहीं हो सकती या मेरी एज 3 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर समय हो। जैसे इस केस में हमने देखा एज क्या थी हमारी एक्चुअल, 25 और 15, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे हिसाब से क्या चल रही थी, 5 और 3 आ गया, ठीक है। ये रेशियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक मिनट, मैं भाई वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है तो 10 से ढूंढ रहा था, रुको इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसमें क्या लिखा है, अरे यार शिट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आदत नहीं है ना बोर्ड की, ठीक है सर। अरे भाई कोई देख रहा है सर, अब कर लो, वो हो गया। सर कोई देख रहा है अब, अच्छा आप देख रहे थे सर, मुझे लगा कि मैं ऐसे ही बोलूँगा अब, अच्छा ठीक आप कंटिन्यू करते हैं, हम कहाँ पे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया समझ। अब रेशियो, अब इसमें आगे क्या लिख रखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो क्या बताया था मैंने, भूल मत जाना, बहुत मारूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले क्या होता है सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होती है, एक हाइपोटेनियस, एक मिनट पेन ले लूँ, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमारी हाइपोटेनियस, कौन सी है सर, लॉन्गेस्ट साइड। पहले क्या है, राइट एंगल, सॉरी मैं खुद भूल गया अपना रूल, दोबारा समझाता हूँ, फिर कहोगे सर सब तमीज़ से समझाया नहीं आपने, ठीक है। पहले क्या बताया मैंने सर, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करेंगे 90 डिग्री। इसके राइट एंगल के अपोजिट कौन सा है, क्या होती है, बोलो, क्या बताया था मैंने, हाइपोटेनियस। मैंने कोई एंगल दे दिया आपको, ये वाला अज्यूम करते हैं, थीटा, कौन सी दो साइड पे टिका हुआ है ये एंगल, बहुत मारूंगा, इतनी तमीज़ से समझाया मैंने इतना टाइम लेके, बताओ कौन सी दो साइड पे टिका हुआ है। अच्छा ना, ठीक है, मेरी गलती है, नामकरण नहीं किया मैंने इसका, ठीक है। हाँ ठीक, अब करते हैं, कौन सी दो साइड पे टिका हुआ है, सर AC और BC,
ठीक है, गलत नहीं, AC और BC, ठीक है। अब उसमें से मैंने क्या बताया, AC कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सी है आपकी, AC, मेरे मालिक बच्ची कौन सी, BC, क्या हो गई आपकी, बताओ बताओ क्या हो गई, हाँ सर अब आ गया समझ, बेस, क्या हो गई, बेस, किस पे टिका हुआ है, नीचे, तो क्या हो गई, हाँ BC क्या होगी आपकी, बेस, और बची हुई जो फिर बची साइड है उसे क्या कहेंगे, सर अब तो पता लग ही गया, अगर 2 ऑप्शन गलत हैं 3 ऑप्शन में से एक तो सही होगा, तो बची कौन सी होगी, ये भी क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर। चलो अब इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब आप कहोगे सर देखो कौन कौन से रेशियो होते हैं, पहले ये लिख लो सर, एक हमारा साइन थीटा, घबराना मत अभी समझाता हूँ, बस एक सेकेंड पहले लिख लूँ ज़रा मैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हाँ सर अभी क्या है, देखो कुछ नहीं है, साइन थीटा क्या होता है, देखो लोग बैठे थे फालतू, उनने कहा चलो चलो नामकरण ही कर दे रहे, साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको क्या कह दिया लोग, अरे नामकरण हो गया जैसे, सब मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को क्या नाम दे दिया, लोगों ने कहा सर, हमने कहा साइन थीटा दे दे रहे, बढ़िया लग रहा है, नाम सूट कर रहा है उसे, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। ये बस क्या बोलते हैं नाम है, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है कि इसमें समझने की ज़रूरत है, ये बस नामकरण कर दिया, जैसे तुम्हारा नाम चिंटू, मिंटू, टीटू, मेरा नाम पार्थ है ना, ऐसी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को क्या नाम दे दिया हमने, साइन थीटा, बस, ठीक है। ऐसे ही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। अब ऐसी कॉस थीटा की बात, कॉस थीटा को क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कर दिया हमने, कॉस थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को ये अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को टेन थीटा। अभी कॉट थीटा कुछ नहीं है, अपोजिट टेन, चलो बताऊंगा मैं, कॉट थीटा में भी लिख दे रहा फटाफट, कॉट थीटा, और सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट हाइपोटेनियस बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, बस अभी याद कर लो। अरे सर कैसे याद करेंगे, इतने सारे हैं, आपको तो याद है, आप पहले से पढ़ रहे हो। अरे कुछ नहीं है, अभी बता दूँ, एक न्यूमेरिक बताता हूँ, बहुत सही, मस्त मस्त है, ठीक है। आगे समझ, परपेंडिकुलर ये क्या है, हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो कि क्या होती हैं 3 साइड, ये कौन सी है हमारी, बेस, ये कौन सी है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये वाली साइड ले ली, ए बी बाय ए सी, इसके रेशियो को क्या नाम दे दिया मैंने, सर साइन थीटा, बस नामकरण है और कुछ नहीं है, ठीक है। रुको मैं ये रेस करता हूँ, फिर तो और अच्छे समझाता हूँ। अब मेरे को इजी हो गया, आ गया। अब मेरे को इसमें से देख के बताओगे सब लोग कि सर साइन थीटा ए बी सी के टर्म्स में, इन 3 साइड दे रखी है इसके टर्म्स में, परपेंडिकुलर कौन सी है, अभी लिखवाई थी, इरेज कर दिए इसे, अपने आप सोचो परपेंडिकुलर कौन सी है, बताओ क्या लिखा है मैंने, ए बी, बिल्कुल ठीक, ए बी। हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी, तो यहाँ पे हम ए सी। फिर आते कॉस थीटा पे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, याद करना, अभी निमोनिक करा दूँ, बहुत अच्छा है निमोनिक, मज़ा आएगा। बी क्या है, बेस क्या है हमारा, बी सी, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है इसमें, बोलो, अरे ये मत समझो कि क्या बोलते घर बैठे हो, ये समझो सर मेरे पास ही बैठे हो, अपने आप बोला करो, मेरे साथ बोलो, जब मैं कुछ पूछता हूँ हाँ घर पे ही बोल लिए, मैं समझ लूँगा, तुम लोग समझ रहे हो, बोल रहे हो मेरे साथ, ऐसा लग रहा है ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बोलो हाइपोटेनस कौन सी सर, ए सी, ईजी, ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा पे, टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन सा सर, ए बी, बेस कौन सा था, बी सी, ईजी। अब कुछ नहीं है, ये खुद कर लेना, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बेस क्या है हमारा, बी सी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कौन सी है, ए बी, सेक थीटा में हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी, बेस कौन सा है, बी सी, कोसेक थीटा में हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। आ गया, बस इजी, कुछ नहीं है, इजी है टॉपिक। और हाँ एक और बात समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा, और अगर ये साइन ऐसी ही सादा लिखा है, ये फालतू की चीज़ है, ये गलत लिखा है, ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा का अगर हम साइन लेते हैं, साइन, देखो मैं लिख के दिखा दें, साइन ऑफ
एंगल थीटा। ये सब गलत बात। अगर ये मत समझना साइन मल्टीप्लाई थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ना, ये फालतू बात है। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इजी। क्या होते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा। पहले नाम याद करो कौन से होते हैं। सही, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। अरे सर अब कैसे याद करेंगे सर, इतने सारे हैं। हमसे तो नहीं हो रहा सर, हम पे तो नहीं हो रहा। अरे बता दूँ, बहुत आसान है, इजी है। चलो नई स्लाइड पे जाते हैं। हाँ भाई, याद करना है, लेकिन इसके भरोसे मत बैठना जो मैं करवा रहा हूँ अब, ठीक है। याद होनी चाहिए तुम्हें, होमवर्क है तुम्हारा, याद करके लाना, ठीक है। ये बस इसलिए लिखवा रहा हूँ कि शुरुआत में वैसे तो अपने आप क्वेश्चन लगाओगे भर के, मैं खुद ही लगवाऊंगा तुम लोगों से इतने सारे क्वेश्चन, धीरे धीरे खुद ही याद कर लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। बस ये इसलिए है कि शुरुआत में अटकते हो। अच्छा चैप्टर, ठीक है। क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक पढ़ा दे रहा। हाँ भाई, हाँ तो ठीक है। तो अब हम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई सभी को। अब हम पढ़ने वाले हैं नया और एक और चैप्टर देखते हैं। थोड़ा दो तीन चैप्टर साथ में लेके चलेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा है, क्या है, क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, स्पेलिंग पे मत जाना, हो जाती है कभी कभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इसका मतलब क्या है। इक्वेशन तो समझ आ गई सर, जिसमें इक्वल टू साइन होता है। क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो आपकी, 2। अरे समझा दो, सबने ये पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर, एक बार बताओ। x + 2 = 0। सर इसमें x की वैल्यू क्या है, क्या है इसमें x की वैल्यू, सर x की वैल्यू, अरे ये क्या सर, बच्चा समझ रखा है, -2 है ना। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, x की पावर देखो सर 1, 0 तो नहीं है, पानी, अच्छा है ना। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। आ रहा है अगला समझ में। इसमें x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं हम इसे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। हाँ भाई, ओके, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, बस इसी जैसा है बस, लेकिन x की क्या हाईएस्ट पावर हो जाती है, 2। x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ईजिली बताना। पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या होती है, किसकी x की पावर सर हाईएस्ट क्या है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बता दूँ, मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि सर इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर है कि नहीं। चलो पहले एग्जांपल, x², एक सेकेंड, x² - 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये बताओ। मैंने क्या बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सर x की हाईएस्ट पावर। सर x क्या है, x का है हमारा ये, इसकी हाईएस्ट पावर देखिए आप लोगों ने, हाँ सर 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर है, बिल्कुल है। चलो ठीक है, नया एग्जांपल ध्यान से बताना, x² - 5x - 3, ठीक है। अब मेरे को बताओ सर इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है। पहले ही बताओ x कहाँ का प्रेजेंट है, सर एक तो x यहाँ पे है, ठीक है, x यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने देखा सर इसको, सर इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है, सर 1 है, दिख रहा है, क्लियर है। x की पावर 1 क्या होता है, 1x, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। लेकिन फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा भाई x और भी तो जगह है, तो उन्हें भी देखेंगे। फिर हम आगे बढ़े, x की, फिर हमने ये देखा, अरे सर x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है यहाँ पे, अरे आपने ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। तो इसमें क्या है हमारी x की हाईएस्ट पावर 2, तो हमारी क्वाड्रेटिक है, यस सर है, बिल्कुल है। अब चलो, अब थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ट्राई करना सॉल्व करने का। x² - 5x + 3 - x², बताओ क्या है इसका आंसर, सोचो थोड़ा, सोच लिया, इजी। अरे सर x की, x देखा सर, x की हाईएस्ट यहाँ देखा सर, अरे सर 2 दिख गई, आपने बताया था और x भी होते हैं उन पे ध्यान दो। सर इसकी पावर 1, अरे सर ये से तो छोड़ो, ये फालतू है, इसका कोई काम नहीं है। फिर हम और आगे बढ़े,
सर एक्स की हाईएस्ट पावर, अरे सर ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तुम लोगों ने ये सोचा होगा अरे सर है क्वाड्रेटिक, बस इसका आंसर है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अरे सर आप तो मतलब खेल गए सर, ऐसे कैसे कह दिया आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अपनी बात से खुद ही मुकर रहे हो आप, ये तो बहुत गलत बात है बेटा, थोड़ा देखो तो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करना जानते हो कि नहीं, करा था कि नहीं सॉल्व। अब मैंने इसे सॉल्व देखा, मैंने पहले मैंने इसे सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर समझ में आया, रुको मैं दोबारा समझाता हूँ कैसे काट दे सर, ये एक्स स्क्वायर है ठीक है, इसके आगे कौन सा है प्लस साइन, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे कौन सा एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, मैं इसके पास ले गया माइनस साइन के साथ, ये मत करना कि सर 3 उठा रहा हूँ तो सर 3 उठा लिया, उसका साइन नहीं उठाया, साइन के साथ उठाना है हमेशा, यहाँ पे क्या हमने लिखा माइनस एक्स, फिर क्या लिखा था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है एक्स, फिर क्या लिखा था क्वेश्चन में माइनस 5x और फिर प्लस 3, सर ये तो कट रहा है सर, क्या आया आंसर हमारा माइनस का 5x प्लस 3। अब इसमें देखना है तुम्हें, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, था कि दोबारा ध्यान से देखो कि क्या बताया था सर ने कि कैसे करना है, कि पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि सॉल्व है कि नहीं आया। अब करते हैं, देखो तुम्हें अभी समझाने के लिए ही मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला था, चाहता तो इजी क्वेश्चन करा के निकल सकता था, लेकिन नहीं, तो झटका देना ज़रूरी होता है ना। अब क्या बताया मैंने, सॉल्व करा मैंने, क्या आया आंसर मेरा माइनस 5x प्लस 3। अब इसमें देखा सर x कहाँ प्रेजेंट है, सर यहाँ पे क्या है इसकी हाईएस्ट पावर, सर 1 क्या होता है हमारा, अभी बताया था लीनियर इक्वेशन, तो हमारा क्वाड्रेटिक है, नो सर दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई अब कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है नहीं होती, चलो ठीक है, एक आध और लेते हैं, वो भी अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है चलो एक और एग्जाम्पल, ये ट्राई करना पहले तो, अब मैं तुम लोगों को तमीज़ के दूंगा, पहले तो 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और दूसरा ठीक है, ट्राई करो फटाफट, अपनी कॉपी निकालो, कॉपी पेन पॉज करो वीडियो और ट्राई करो पहले, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, सर आपने पहली सतह कर दिया था मेरे को पिछले क्वेश्चन में, पहले सॉल्व कर लो, देखा मैंने एक्स स्क्वायर और कोई टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि क्या देखो एक और चीज़ समझ लो इसमें साथ ही साथ कि हमेशा एक ही टर्म माइनस होता है, जैसे एक्स वाला, जैसे यहाँ पे लिखा है 5x और यहाँ पे लिखा है 4x, इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों x की टर्म्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैंने यहीं पे लिख दिया माइनस 4y और लिख दिया, क्या ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म और ये y का टर्म, कैसे आप प्लस माइनस कर दोगे, आ रही है बात, कुछ नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं कि एक ही टर्म के माइनस होते हैं, अगर x है तो वो x के साथ ही प्लस या माइनस होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे आता है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताया था, ठीक है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, सर मैंने देखा एक्स स्क्वायर वाली टर्म, सर यहाँ पे है 5x स्क्वायर, ये 5x, इसके साथ माइनस प्लस हो सकता है, अरे नहीं हो सकता, माइनस 8x एक्स स्क्वायर के साथ हो सकता है, सर नहीं हो सकता, 3 ये तो हो ही नहीं सकते, जो क्या बोलते हैं तुम्हारे इंटीजर्स हैं, लेकिन अरे सर ये हो सकता है, ये भी एक्स स्क्वायर है। अब क्या बताया था अभी मैंने, देखो जो बोल रहा हूँ उसी में से आ रहे हैं सारे, मैं कुछ अपनी तरफ से अलग ऐड नहीं कर रहा हूँ कि सर कि आप फालतू में अलग अलग चीज़ें ले आते हैं, हाल बताते हैं नहीं, पहले मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर है 5x स्क्वायर लिख लिया, अब इसके साथ कौन सा ऐसा है यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, सर ये वाला, बताओ मैं क्या सही लिख रहा हूँ, ये क्या ये सही लिखा है मैंने, सोचो,
हाँ सही तो लग रहा है सर, इसमें क्या करूँ? अभी इतना गाल पे तेज पड़ेगा, अभी समझाया था मैंने कि साइन के साथ उठाना है, समझ में आ रही है? साइन के साथ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? प्लस। गलत है कि नहीं? यस सर। अरे सर भूल गए थे, वो तो हो जाती सर। बेटे पेपर में मत करना ये सब, वहीं फंस जाओगे तुम। लाने हैं कि नहीं बोर्ड में नंबर? क्या है 4 के साथ, 4x² के साथ साइन माइनस का 4x। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को कहीं से भी डाउट ना हो, अगर वो 6ठी क्लास का होगा वो भी सीख लेगा। इतनी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, प्लस माइनस तक समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर सर हाँ सर x² का तो काम हो गया। अब आते हैं सर x के टर्म्स में। x का टर्म कौन सा है? यहाँ पे माइनस का 5x। x के साथ और कोई है? अरे हाँ सर है, -8x। और x के साथ कोई है? x² नहीं, अब कोई नहीं है सर, अब तो हो गए, यही दो थे। ठीक है, अब हमने क्या करा है सर? ये वाला हो चुका, x² हो चुका, x हो चुका, अब क्या बचा है? इंटीजर। इंटीजर कौन कौन से बचे सर? +3 और -2। ये दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस हो सकते हैं? हाँ सर। अब सॉल्व करते हैं, ये दोनों 5x² -4x², 5 सेब में से 4 सेब चले गए तो कितने बचे? 1 सेब। तो मतलब 5x² में से अगर 4 काटूंगा तो 1x²। अब ये इससे प्लस माइनस हो सकता है? बोलो, सोचो। नहीं हो सकता है। ये क्या है तुम्हारा? x², ये क्या है तुम्हारा? x। ठीक है, इजी है ना? ये x² का हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखा है? -5x और -8x। इसे अलग से लिख लो, अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है तो अलग से सर। -5x -8x माइनस है, इतना तो आता होगा शायद, जो और समझा दे रहा। इसमें से क्या ले लिया मैंने? कुछ नहीं है, दोनों के साइन सेम है। मैं कैसे बताऊँ? ठीक है, अगर यहाँ पे 5x -8x होता तो सही, प्लस है माइनस है तो मतलब माइनस होगा। 8 में से 5 काटेंगे 3। इसमें जो हमारा साइन है माइनस, वो कौन, मतलब बड़ा कौन सा है इसमें से? 8 के पास है ना माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन सेम है, तो ये हमारे ऐड हो गया। 8 और 5 क्या हो गया आपके? 13। और यहाँ पे साइन कौन सा चल रहा है आपका? माइनस का। इजी। वैसे इसी में कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस थोड़ा सा, अगर कोई इतना नहीं जानता हो। अब आती प्लस 3 में से 2 काटेंगे। हाँ भाई, अब देखते हैं, अब देखते हैं। अब ये हमारी होगी सिंप्लीफाई कि सर अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता प्लस माइनस, यार आप काटा पीटी कर रहे हो। अब देखा, इसमें x कहाँ पे है सर? एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर 2। और कोई x है? नहीं सर। तो क्या आंसर आ गया? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक है? जी सर बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक है। पानी पिएगा, 1 मिनट बस पानी पी लूँ फिर बताता हूँ। सोचो थोड़ा, इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करो कैसे करना है ना? ठीक है, हाँ भाई, क्या बताया मैंने सबसे पहले? सर सबसे पहले आपने बताया सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि धोखा हो सकता है, कहीं से भी आके कहीं भी तीर लग सकता है। मैं देखा x²। हाँ सर देखो x² के साथ ये x है, कोई फ़ायदा नहीं। ये x³ है, ठीक देखेंगे। और कोई x² करने में नहीं, मतलब ये तो सेफ है सर। अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप, इसे को तो छेड़ ही नहीं सकते। अरे सर मेरे को 2 दिख गया। अब तुम्हारे लोगों के, आधे लोगों के, कुछ या आधे नहीं तो 10% लोगों के दिमाग में क्या आएगा? अरे सर 2 दिख गया, 2 दिख गया मेरे को। अरे सर क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल सर, दिस इज एन क्वाड्रेटिक। बेटा क्या बताया था? x की हाईएस्ट पावर और क्या सब x को देखने को बताया था? हाँ बताया था कि नहीं? जल्दबाजी नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम थोड़ा टाइम ले रहे हो लेकिन सही क्वेश्चन कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है कि गलत करने से। देखो ये 10th क्लास है तो इसमें टाइम मिल जाता है आप लोगों को। कोई ऐसी बात नहीं है कि सर अगर जल्दी नहीं करा तो पेपर निकल जाएगा। इजी, गलती मत करना। देखो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करोगे या वो ज़्यादा खतरनाक है,
कम करने से, ठीक है, पेपर लिखा 5x², कोई इशू नहीं। फिर आते हैं हम x पे। सर हाँ सर, x का कौन सा टर्म है, ये वाला, और कोई x का टर्म दिख रहा है नहीं सर, तो मतलब ये भी सेफ है सर, इसमें भी कोई इशू नहीं है। फिर x³ देखा, इसके साथ कोई और दिख रहा है आपको x³ का टर्म नहीं सर, तो ये भी हमारा सेफ है, और ये -2, मतलब सर ये तो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। अब फिर पुराने स्टेप पे आ जाओ, क्या बताया था सर, x किधर है, a किधर है, a किधर है सर, a किधर है, ठीक है सर। यहाँ देखा हमने सर x की हाईएस्ट पावर 3, x की पावर यहाँ दिख रही है 3, और यहाँ पे दिख रही है 1, और यहाँ पे कितनी दिख रही है 2, इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इज दिस एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? हाँ सोचो सोचो, अरे नहीं है भाई, क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो आपकी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आ गई बात, अब पता कर लोगे कोई इशू? अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें वो समझाया है, क्या बोलते हैं टाइटल, चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बस अभी इतना बताया, अभी तो कुछ नहीं हुआ चैप्टर में, ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो थोड़ा, पहले इतना डिकोड कर लो क्या पढ़ा, एक बार रिकैप मारें फटाफट 2 मिनट में। सर अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या बताया था सर, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 2। मैंने फिर आपको एग्जाम्पल करना बताया, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, एक सेकेंड, हाँ इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है सर 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके समझाया, x देखा है मैंने, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक है, यस सर। फिर दूसरे एग्जाम्पल पे आया, इसमें x देखा, एक इधर है सर और एक इधर है, इसमें x की कितनी पावर है 1, और इसमें कितनी है 2, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर आया तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ तुम सारे अटके थे, है ना, सारे अटके थे क्योंकि तुमने सिंप्लीफाई नहीं करा था, है ना। ये क्वेश्चन है सर, मैंने देखा कि सर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, सर ये कुछ सस्पिशियस लग रहा है मेरे को, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा, इसे सिंप्लीफाई करा, समझाया, फिर मैं सिंप्लीफाई करके क्या आया मेरा आंसर -5x+3, काटा पीटी करी, मतलब सिंप्लीफाई है, इतनी भी अंग्रेजी मत सीखो, ठीक है। फिर मैंने इसमें देखा x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है मेरे को 1, 2 है नहीं है सर, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो सर, ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल समझाया था, फिर एक ही वाला आया था, इसमें क्या आई थी x की हाईएस्ट पावर 3, तो ये क्या है हमारा, इट्स नॉट एन क्वाड्रेटिक हमारा ये नहीं है, ये क्या है हमारा क्यूबिक, क्या है बेटा क्यूबिक, आ रही है बात, चलो ठीक है, थक गया मैं, थक गया भाई, सर और पढ़ाना है, अरे यार थक गया, कहाँ गए सर, और पढ़ाने क्या, सर कहाँ गए, सर थक गया थोड़ा, हाँ हाँ, अरे भाई सर, से स्टाइलस आ गया था मेरे साथ भाई, ये ठंडा पानी है क्या, पानी, थैंक यू। तो बहुत तेज चिल्ला के बोल रहा था, तो हल्के हल्के पढ़ाने की आदत है, लेकिन आपने कहा
हाँ वही मैंने कहा, तभी मैं ऐसे बोलने की ट्राई कर रहा था। तो बच्चा अपने मोबाइल में देख रहा है, जी अब जी। उसका ध्यान हटाना चाहिए आपके ऊपर से। हम्म। इतना सा मोबाइल है, उसके अंदर भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। बहुत सारे, ठीक कह थोड़ा रहे सा हो। इंस्टाग्राम पे जंप कर जाएगा तो आपको एनर्जी से, लाउड वॉल्यूम से, लाउड तरह वाले। तरह की बातें, पढ़ाई करके कुछ जो मार दिया, कुछ कुछ भी जी जी जी। बीच थोड़ा बीच में, ट्राई कर रहा था मैं। बीच में मतलब कैसा हाँ। नहीं कि 1 घंटा पढ़ा रहा था, 1 घंटे में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए, हम्म। मतलब है ना, 60-40 का रेशो होना चाहिए, 60-40 का। 60 इस तरीके से अच्छा होना हाँ, चाहिए। ऑफलाइन में तो थोड़ा कम हो जाता है बस, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ तो। बीच बीच में अपना बच्चों के साथ एंगेजमेंट बनी रहे, तो ऑनलाइन में इस ठीक तरीके से ठीक। एक्टिविटी करते रहनी पड़ती है। हाँ सर। सर मैं ट्राई कर रहा था थोड़ा, हाँ कोई नहीं, वो देखा मैंने उस चीज़ में। मतलब कि हंसी मजाक हल्का हल्का, क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ सर मैं।